मैं सुबह ही जाके एमएलए साहब के घर बैठ गया, वहीं चाय, वहीं नाश्ता, वहीं रोटी, रात को वो सो गए, उसके बाद मैं अपने घर आता हूँ। तो मैं आश्रित हो गया उन पर। मुझे कहाँ जरूरत है इस बात की कि मैं किसी पर आश्रित होकर के राजनीति करूँ। करते हो, आपको डर नहीं लगता इतनी सच्चाई से आप बात बोलते हो? नहीं, किस बात का डर है? मैंने कभी किसी एमएलए से गेहूं नहीं मांगे, मैंने कभी किसी चेयरमैन से कुछ नहीं मांगा। मैंने अपने दम पे चुनाव लड़े, अपने दम की हैसियत से हारा या जीता, जो भी है रिजल्ट पब्लिक देती है, परवाह नहीं करता। जो आश्रित होंगे, भाई कोई विधायक जयपुर से रवाना होगा और मैं गांधी चौक जाके बैठ जाऊं, विधायक जी जयपुर से रवाना हो गए, मुझे क्या मतलब है? मैं कहता हूं अधिकारियों का अहम भाव और है, जाने वालों के गले पड़ते हैं। क्या बात करते हो आप? जाने वालों को ये कहते हैं इसका मेरे पास इलाज है क्या? अरे इलाज तू कोई कोरोना दिखाने आए हैं क्या? तेरे को पाइपलाइन की शिकायत कर रहे हैं, यार पानी नहीं आ रहा, तेरे को चेक करवानी चाहिए। जहां हमने विधायक जी को कहा, भंवरलाल जी शर्मा को, वहीं ट्यूबवेल बन गया। तो पानी की समस्या तो रहनी नहीं चाहिए, कायदा तो ये है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा भ्रम जाल बंद होने का बहाना है। अब पब्लिक है वो ऐसी हो गई कि पब्लिक ने ये कर रखा है, क्यों किसी से पैर बांधे, अपना क्या लेता है, 5 दिन बाद आ जाएंगे, टैंकर डलवा लो। ये इंसानियत थोड़ी है। अरे भाई आपके पानी की समस्या है तो आपको बोलना पड़ेगा। आज कोई हक की आवाज नहीं उठा रहा। ये शर्मसार होने वाली बातें हैं। और अधिकारियों को तो शर्म है नहीं। चाहे किसी अधिकारी को कह दो, एक एएन को 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा था, रामलाल पारिक फोन नहीं उठा रहा था, एक्शन फोन नहीं उठा रहा, फिर लास्ट में महावीर माली को फोन किया, तब फोन आया। क्या बात है वकील साहब? ये शर्मसार होने वाली बात है। तो ये स्वयं पानी की समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ये बात है। क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि जो जनप्रतिनिधि उनके अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप समझ सकते हो कि आम आदमी के कैसे फ़ोन उठाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो सर आपको नहीं लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके चलते आपको सुनना पड़ता है? क्योंकि वार्ड के लोग तो आपको फ़ोन करते होंगे ना, तो आपको नहीं सुनना पड़ता वार्ड के वासियों को? नहीं, वार्ड वालों की समस्याएं हैं वो तो अपने पार्षद को या पार्षद प्रतिनिधि को या जिन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा है और कुछ वोटों से हार गए उनको ही कहेंगे। ये बात तो तय बात है। लेकिन मूल चीज ये है कि अधिकारियों का सबसे बड़ा रवैया है वो निकम्मापन है। हम चाहे यहाँ के एक्शन का कह दें, एक्शन गोविंद जागीड़ है, लोकल घर है उसका। तो जब वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था तो बीजेपी वालों ने जब उसको यहाँ से निकाला तो वो भंवरलाल जी के पीछे लग गया। अब भंवरलाल जी यहाँ ले आए तो उसको तो अपने घर पे रहना है, काम हो नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं है, पब्लिक दुख पाए। आप पूछ लो जा करके, पहले भी पत्रकारों के साथ झगड़ा किया, पब्लिक गई उसके साथ झगड़ा किया। तो एक अधिशासी अभियंता का ये रवैया है क्या कि वो पब्लिक के भी गले पड़ जाए और किसी को कुछ भी कहे? अनसन बोलना तो उसकी पहली आदत है, ये कंडीशन है। तो सर आपको आप कह रहे हो जैसे कि विधायक जी ने काफ़ी यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह खुदवाई है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ट्यूबवेल बन जाती है तो पानी तो फिर देना आना चाहिए ना। फिर कहाँ समस्या, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? ट्यूबवेल खुदवाना अलग चीज है। विधायक कोटे से ट्यूबवेल बन गए, लेकिन उसको संचालित कौन करेगा? संचालित करेगा जलदाय विभाग। और जलदाय विभाग की कंडीशन ये है, आप कहीं भी देख लें, ऐसी जगह पर लाइनें हैं जहां पानी की नीचे, अब मैं अभी अगर हो तो फावड़ा खोद के दिखा दूं, इसमें वाटर वर्क्स की 7 लाइनें हैं, इस जमीन में वाटर वर्क्स की 7 लाइनें हैं और एक दूसरी को काटा नहीं, एक चालू रह गई, दूसरी कहीं से जुड़ गई, पानी उस नाली में चला जाता है। फिर ट्यूबवेलों का फायदा क्या हुआ? ये कंडीशन है। सवाल आपसे ये है कि जैसे कि कुछ वार्डों में पानी का टैंकर द्वारा आ रहा है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन कुछ वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित है, तो वहाँ पे पानी की सप्लाई कैसे? क्योंकि उनको तो घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। तो क्या लगता है फिर आपको? ऐसे स्थानों पर तो स्वयं जलदाय विभाग वालों को ही सप्लाई देनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। पूर्ति तो आवश्यक है, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। मूल बात यह है, पानी ऐसी आवश्यक वस्तु है जो हर समय आदमी को चाहिए। और आप इस कोरोना काल में क्या किसी डॉक्टर की राय ले लो तो वो यही कहेगा कि 4 या 5 लीटर पानी है वो डेली प्रत्येक व्यक्ति पिए। तो पिएगा कहाँ से जब पानी वाटर वर्क्स वाले देंगे ही नहीं, आएगा ही नहीं, और टैंकर वाले 1000 रुपए लेते हैं। पार्टीबाजी की ये हालत है कि मैंने टैंकर भिजवाया तो मेरा तो ऐसा कहना है टैंकर वाले को कि अगर मेरे को 1 बाल्टी देते हो तो पड़ोसी को भी 1 बाल्टी दो। लेकिन कल एक टैंकर आया, उसमें 2 घरों ने टंकियां भर ली, बात खत्म, पड़ोसी रोते रहे। पड़ोसियों में फोन आया कि टैंकर आया था, उनके घरों में रिता गया। दोबारा फोन किया, तब 1 घंटे बाद टैंकर आया। तो ये कंडीशन है।
तो पानी के लिए भी राजनीति थोड़ी ही होती है भाई। प्यास तो आपको भी लगती है, प्यास मेरे को भी लगती है। अगर मेरे पास एक घड़ा है तो मैं एक घड़ा भरूं, पड़ोसी एक घड़ा, प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन वो स्थिति भी नहीं है अधिकारियों की। सर कुछ लोग कहते हैं पानी की भी कालाबाजारी हुई, जैसा कि कुछ वार्डों में गए थे, वहाँ पे वो आरोप लगाए थे कि 900 रुपए लिए जाते हैं। ये भी सच्चाई है कि आपके बारे में ऐसी हिस्ट्री है क्या? नहीं, मेरे वार्ड में तो मैंने वाटर वर्क्स के माध्यम से ही मंगवाए हैं, मैंने प्राइवेट किसी भी नहीं, कुछ लोग कहना है कि कुछ लोग जो अमीर लोग 900 रुपये में ले लेते हैं, पानी मंगवा लेते हैं। नहीं। उसमें क्या है कि वाटर वर्क्स का चार्ज है शायद 350 या 400 रुपये तो टैंकर का। अगर प्राइवेट टैंकर लाता है तो 350 400 रुपये तो वाटर वर्क्स वाले लेते हैं पानी भरने का, और बाकी वो ढुलाई का है, ट्रैक्टर का है, ट्रॉली का है, खुद लेबर का ही है, तो वो 600 या 700 रुपये लेता होगा। तो कोई 900 लेता है, कोई 1000 रुपये लेता है, तो वो तो प्राइवेट पर्सन की बातें हैं। लेकिन वाटर वर्क्स के जो टैंकर आ रहे हैं ठेकेदारों के, वो ऐसे अनजान लोगों से कि भाई कुछ देना है क्या, तो वो उनसे 900 रुपये ले जाते हैं। परेशानी ये है, जो वाटर वर्क्स स्वयं चला रहा है, जिन्होंने स्वयं लाइनें जोड़ रखी है, जिनकी ओटीपी भेजते हैं, वो व्यक्ति भी ले जाते हैं कहीं से 900 रुपये। परेशानी ये है। सर जैसा कि आपने कहा कि विधायक महोदय ने यहाँ पे 2-3 ट्यूबवेल बनवाए हैं, आपने भी प्रयास किए, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई कि 2 ट्यूबवेल पानी की समस्या को देखते हुए बनाए गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे नकारा अधिकारियों के चलते विधायक की छवि खराब हो रही है, जनप्रतिनिधियों की छवि खराब हो रही है? विधायक जी का तो भाई मूल मंत्र ये है कि अपनी राजनीति की जो स्थिति है वो तो खराब है ही, चाहे कोई विधायक जी हो। अपने सरकार की हालात यही है। आप 93 में से देख लो, 93 में से 98 में बैरोन सिंह था, और 98 में से 2003 में अशोक गहलोत, 2003 में वसुंधरा राजे, 8 में गहलोत, 13 में वसुंधरा राजे, 18 में गहलोत। हम भी तो यही कर रहे हैं कि 5 साल बाद परिवर्तन है, 1 साल बीजेपी को लूटने का अवसर देना, 1 साल कांग्रेस को लूटने का अवसर देना। एक बार हम जो लूटने का अवसर दे रहे हैं उस हिसाब से वो अपने घर भर रहे हैं। इसमें छवि और की तो खराब और मत, तो उनको कोई मतलब नहीं। राजनीति व्यवसाय हो गया। मूल बात तो ये है कि राजनीति में निवेश करते हैं, और निवेश है उसका 5 गुना होना चाहिए 5 साल में, तो वही राजनेता कर रहे हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? सर आप खुद राजनीति करते हो, आपको डर नहीं लगता इतनी सच्चाई से आप बात बोलते हो? नहीं, किस बात का डर है? मैंने कभी किसी एमएलए से गेहूं नहीं मांगे, मैंने कभी किसी चेयरमैन से कुछ नहीं मांगा। मैंने अपने दम पे चुनाव लड़े, अपने दम की हैसियत से हारा या जीता, जो भी है रिजल्ट पब्लिक देती है, परवाह नहीं करता। जो आश्रित होंगे, भाई कोई विधायक जयपुर से रवाना होगा और मैं गांधी चौक जाके बैठ जाऊं, विधायक जी जयपुर से रवाना हो गए, मुझे क्या मतलब है? मैं कोर्ट में काम करता हूं 10 से 5, और उसके बाद राजनीति की बात करता हूं। वार्ड वालों का काम हो तुरंत बुला लो, आ जाता हूँ, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं। बात बिल्कुल सही ये है। तो जो आश्रित लोग है ना, उनकी ये सबसे बड़ी परेशानी है। मैं सुबह ही जाके एमएलए साहब के घर बैठ गया, वहीं चाय, वहीं नाश्ता, वहीं रोटी, रात को वो सो गए, उसके बाद मैं अपने घर आता हूँ, तो मैं आश्रित हो गया उन पर। मुझे कहाँ जरूरत है इस बात की कि मैं किसी पर आश्रित होकर के राजनीति करूँ? क्योंकि सर आप तो बोल सकते हो, आप तो बोलने में सक्षम हो, आप लगातार हमने देखा है कई मौकों पे आप बोले भी हो, चाहे किसी की भी सत्ता रही हो, अब लगातार बोलते रहे हो। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे जो बोल नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी का दबाव हो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके बारे में काम ही नहीं करते वो। जो पार्षद व्यवसाय के रूप में राजनीति को अपना रहे हैं, वो अपने जो होल्डर्स हैं उनका ही कहना मानेंगे। सीधी सी बात है ये। पार्षदों का चुनाव लड़ा है, लाख रुपए फलाने दिए, लाख रुपए फलाने दिए, तो ये कलेक्शन की नीति है, और कलेक्शन से जो चुनाव लड़ेगा वो तो पछताएगा। मेरे कई मित्र थे, मेरे एक बाबेल है, बुच्चा है बजरंग, उसने कहा था, बोले अकाउंट नंबर, अकाउंट नहीं वोट नंबर, अगर आपको आना है वोट देने तो आ जाना, पैसों की मुझे जरूरत नहीं, पैसे तो ऊपर वाले ने दे ही रखे हैं, चुनाव लड़ रहा हूँ, परेशानी कहाँ है? ये है कंडीशन। अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहोगे जलदाय विभाग के अधिकारियों से पानी की समस्या को लेकर? मैं तो कहता हूँ जलदाय विभाग है वो अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों से सर्वे करवाए प्रत्येक घड़ी का, कि कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ क्या व्यवस्था है, और बिगड़ने का कारण क्या है। लाइनों में जड़े आने का मुख्य कारण हो सकता है। सरदार शहर में पानी की कमी नहीं, पूरी तहसील में मैं आपको बता दूं, ये स्पष्ट बात है, बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं है। लेकिन ये लाइनों का गड़बड़ झाला है, सारा का सारा। लाइनें हैं वो इतनी है, खराब स्थिति में है कि कोई हद नहीं। अब LNT की नई लाइन पड़ रही है, मैं आपको दिखा के लाऊं, एक लाइन पड़ रही है, काला पाइप है 2.5 इंची का, वो पाइप यूं मुड़ा हुआ है, वो आगे पानी जाने देगा? अगर आधा पाइप ही ऐसा डाल रहे हो जो पहले से मुड़ा हुआ है, तो वो आगे पानी जाने कैसे देगा?
तो पानी की समस्या तो आप पाइप गिरने के साथ ही पैदा कर रहे हो, ताकि वहां से खोदना पड़े, पाइप काट के नया टुकड़ा जोड़ना पड़े। नया टुकड़ा आप जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं लीकेज रहेगा, उसमें से जड़ फंसेगी, और जड़ फंसेगी पानी आगे जाने नहीं देगी। ये कंडीशन है। तो अधिकारी अगर अपने स्तर पर लाइनों को चेक करवाए, अपने स्तर पर समस्याओं का निदान करवाए, तो कोई मजाल नहीं कि पानी की समस्या सरदार शहर में हो। अधिकारियों लचर व्यवस्था के चलते दिक्कत है। मैं कहता हूँ अधिकारियों का अहम भाव और है, जाने वालों के गले पड़ते हैं। क्या बात करते हो आप? जाने वालों को ये कहते हैं इसका मेरे पास इलाज है क्या? अरे इलाज तुम कोई कोरोना दिखाने आए हैं क्या? तेरे को पाइपलाइन की शिकायत कर रहे हैं, यार पानी नहीं आ रहा, तेरे को चेक करवानी चाहिए। अधिकारी तो घमंड में बोलते हैं, कुर्सी का नशा सर चढ़ के बोलता है, कुर्सी का नशा सर चढ़ के बोलता है। और उसमें मैं ये कहता हूँ कि राजनेताओं की शय काम करती है। ये है राजनेताओं के चहेते ऑफिसर्स हैं, वो लाला के बिठाए और कब्जा करवाया हुआ है कुर्सियों पे। ये कंडीशन है। शुक्रिया सर बेबाक बोलने के लिए। धन्यवाद। तो लगातार ये इसीलिए जान जाते हैं कि छवि कुछ ऐसी है कि बेबाक बोलना, जब भी बोलना खुल के बोलना। पानी के लिए हर गली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पानी है वो मानो कहीं गुम है। कल एक कमेंट आ रहा था हमारे वीडियो के अंदर के पानी के इंतजार में पानी अब आंखों से आने लगा है। वास्तव में पानी अब आंखों से आने लगा है। वार्ड के अंदर इतनी भारी समस्या है। 3 वार्डों की ये गली है, वार्ड 8, वार्ड 10 और वार्ड 12 की, लेकिन तीनों ही वार्डों में पानी की स्थिति वो बहुत अच्छी नहीं है। तीनों ही वार्डों के अंदर पानी को लेकर बहुत हालात खराब है। लोग बूंद बूंद पानी को लिए तरस रहे हैं। हालांकि इस प्रकार से मानक चंद जी भाटी ने बताया था कि पानी की समस्या आखिर किस वजह से है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लचर व्यवस्था, जो स्थानीय अधिकारी उनका अहम कुछ ऐसा है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं कि फोन तक नहीं उठाते हैं, फोन उठाते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में कैसे इस समस्या का समाधान होगा? क्योंकि आम जनता को पानी चाहिए और गर्मी इतनी ज़बरदस्त है कि वो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में एक अलग ही अपना रखती है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक कोई गर्म शहर रहता है तो वो चूरू जिले का उसके अंदर नाम आता है। तो आप समझ सकते हो इस गर्मी के अंदर, इस प्रचंड गर्मी के अंदर प्रशासन इतना नाकारा कि प्रशासन को आम जनता की समस्याएं दिखाई नहीं देती है। लेकिन राजस्थान की जान ने एक बीड़ा उठाया, एक मुहिम चलाई है पानी एक खोज, जिसको लेकर हम लगातार हर एक वार्ड में जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके वार्ड के अंदर क्या स्थिति है। हालांकि जिस प्रकार से मानक चंद जी भाटी ने बेबाक होकर बताया कि पानी किस वजह से नहीं आ रहा, वो सराहनीय। ऐसे नेता बहुत विरले होते हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाते हैं, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकते हैं। हालांकि वो और बात है कि जनता का जनादेश क्या रहता है, लेकिन ऐसे नेता वास्तव में होने चाहिए जो बोल सकें, वो बता सके, वार्ड की पीड़ा को बता सकें। ऐसे नेताओं की हमें आवश्यकता है। तो हम ये फिर से अपील करेंगे कि पानी की आवश्यकता है तो पानी दीजिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हो। क्योंकि वार्ड के लोग हैं वो परेशान है, शहर के लोग परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। आप उनकी परेशानियों से भाग नहीं सकते। सरदार साहब शहरी क्षेत्र की बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। ग्रामीणों के अंदर भी बहुत रोष है। मेरा ये मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब उनका गुस्सा फूटे उससे पहले आप पानी की समुचित व्यवस्था कर दे। आपका कहना है कि नहरबंदी के चलते पानी नहीं आ रहा है, लेकिन नहरबंदी के नाम पर आप भाग नहीं सकते हो जिम्मेदारियों से, क्योंकि वार्ड के लोगों को पानी देना ही पड़ेगा। हालांकि कुछ वार्डों में ये प्रकार की शिकायतें भी आ रही है कि पानी के अंदर जबरदस्त कालाबाजारी हो रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, तो इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। और जिन वार्डों के अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित है, उन वार्डों की क्या स्थिति है? क्योंकि उन वार्डों में पानी लोग भर नहीं सकते हैं। वार्ड के आप कहते हो कि वार्ड से आप बाहर नहीं जा सकते, कोरोना काल चल रहा है, आप बाहर नहीं निकल सकते, पानी आप दे नहीं रहे हो, तो आखिर जनता करे क्या? जनता का क्या दोष है? तो इन सवालों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।